सूरत हाल नाजुक है इसलिए क्योंकि कानूनी और आइनी पेचीदगियां मौजूद हैं। जिस तरह सीएम इलेक्ट इस वक्त मौजूद है लेकिन उनका ओथ एडमिनिस्टर नहीं किया जा सका है। अब अदालत के सामने भी ये मामला गया। कहा यह जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बुरी तरह से डिफीट हुआ। खामखा ऐसे मामला जो कि शायद पार्लियामान के अंदर रहने चाहिए थे या कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइनी ओहदों तक और आइनी ऑफिस तक महदूद रहने चाहिए थे, वो अदालतों के अंदर गए और अदालतों ने जो फैसले दिए, जो हुक्म जारी किए, उन्होंने जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसको तबाह करके रख दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्या एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मुल्क के अंदर एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हो, जहां मुल्क के अंदर एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ हो, वहां पर क्या गुंजाइश रह जाती है किसी भी गवर्नर के पास कि वो ओहदे का हल्फ लेने से मना करे या उसको डिले करे? इसी तरह सदर मुमलिकत के पास जो इख्तियारात हैं आइन की रूह से, उनके पास कितना इख्तियार है कि वो किसी भी मामले को डिले कर सकते हैं? इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 25 दिन हो गए हैं लेकिन कोई इलेक्टेड वज़ीर आला मौजूद नहीं है। कोई ऐसा वज़ीर आला मौजूद नहीं है जिसके पास मुकम्मल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो। उस्मान बुज़दार साहब, उनका इस्तीफ़ा 28 मार्च को आया, 1 अप्रैल को उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ। उसके बाद जो सिलसिला पंजाब के अंदर हुआ, जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ तक कि इजलास करवाने के लिए भी हाई कोर्ट से मदद लेना पड़ी। लेकिन आज की सूरत हाल क्या है? क्या जो कुछ हो रहा है, क्या अदालतों की तरफ से जो एडवाइस या एक्सपेक्टेशन या जो प्रपोजल जा रहा है टू द गवर्नर और टू द प्रेसिडेंट, वो कानून और आइन की रूह से क्या दुरुस्त है? क्या ऐसा ही होना चाहिए था? और अगर ऐसा ना होता और अदालतें इंटरवीन ना करें तो क्या हम एक आइनी डेडलॉक का शिकार होंगे? और ऐसी सूरत हाल में हल किसके पास है? मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब फैसल चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका। जनाब शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन कानून के अंदर और आइन की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब आपका। अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप इनकी राय भी सुनते हैं। न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब एक ये गिला रहा है ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों में, वैसे तो ये डिबेट बहुत लंबी है, आप बेहतर जानते हैं हमसे, लेकिन जो ख़ास तौर पर मामला सीएम इलेक्ट का है यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब का, उसके हवाले से 2 रोज़ कबल भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सपेक्ट किया था या एडवाइस दी थी, उसे जो भी नाम दे दिया जाए, वो सदर मुमलिकत को गई। अब आज का हुक्म यह है कि कल यानी 28 अप्रैल तक या उससे पहले गवर्नर पंजाब ओहदे का हल्फ लें या फिर 255 के तहत कोई और शख्स मुतय्यन किया जाए जो कि सीएम इलेक्ट से ओहदे का हल्फ लेगा। यही रास्ता था या कोई और रास्ता भी था जो कि निकाला जा सकता था इस क्राइसिस को हल करने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल में जो प्रॉब्लम हो गई है इस वक्त पाकिस्तान में और सियासत में पाकिस्तान की, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया है और बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो गई है। और ये मामला जिस नहज पे पहुँचे हुए हैं, ये नॉर्मल हालात में तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह से ये सीएम साहब का इलेक्शन कराया गया है, बंदे तोड़े गए हैं पार्टियों के, उनको जो भी लालच दे के जिस तरीके से भी किया गया है, वो भी कि पाकिस्तान की सियासत या जमहूरी या कानूनी तारीख का कोई रोशन पहलू नहीं है। जिस तरह से लोगों के वोट को तोड़ा गया। अब जब अदालत में जब मामला जाता है मुनीब साहब, तो देखिए एसेंशली ये पॉलिटिकल क्राइसिस है और जो है एक आइन जो है वो एक एसेंशली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है। अब अदालत में जब ये जाता है तो अदालत को बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल लड़ाइयों में अगर फैसला सही भी हो तो फिर भी वो पोलिटिसाइज हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर होता है। उस मामलात में जो है बड़े तहम्मुल से बात करनी पड़ेगी। मैं इस बात पे जो है थोड़ा कायल नहीं हूँ कि जी वो गवर्नमेंट नहीं है। आइन में हर चीज़ का जो है वो दिया गया है मामला, वो उसके हल मौजूद हैं। एक वज़ीर आला जो हैं वो एक्टिंग्स हैं, जो भी हैं वो आइन के रूह के से वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी स्पीकर नेशनल असम्बली को, और जिस तरह से डायरेक्शंस जो हैं वो दी गई हैं गवर्नर को, मेरी ओपिनियन में ये आइन के मुताबिक नहीं है। जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था। जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो इन चीज़ों को एग्रीवेट करेगा, ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी और फिर मुसीबत ये होती है कि फिर ये चीज़ें बाद में हिस्ट्री में चलती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं।
तो इसका जो बेहतर हल ये था कि इसको जो है ठंडा करके जो है आराम से, देखिए ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया कोई इस किस्म का क्राइसिस, असेंबलियाँ टूटती रही थी, तब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए, लेकिन वहाँ पे एक तहम्मुल से सारी चीज़ें सुनी गई। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि एक चीज़, क्योंकि देखिए आज एक क्रिटिसिज्म बहुत आया है, हमजा शहबाज साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो कि इत्फाकन आज फिक्स था, तो वहाँ पे फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी और उस पर तारीख दे दी गई, जबकि हलफ के लिए जो है फिर ये देखिए जब हमलात होते हैं तो इससे फिर तनकीद के रास्ते खुल जाते हैं, फिर इस तरह से जो लोग जो है वो ये मामला तो बहरहाल फिर जेर बहस तो आएंगे कि एक आदमी जो कि नामजद मुल्जमान हैं, उनके ऊपर एक एफआई की इंक्वायरी है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही किसी एक बहाने से या दूसरे से, लेकिन जब उनकी हलफ या उनकी वो बात आती है तो फिर बहुत जुडिशल एक्टिविज्म का मुजाहरा किया जाता है। बिल्कुल इससे सवाल उठते हैं, मैं क्योंकि अदालत से बतौर वकील मुंसलिक हूँ, आई एम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं वरिड हूँ और इस सारे मामले में, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो अंडर डिस्कशन आ गई हैं और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी और बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको जरा वो की जा रही है, इसको जरा हम आगे लेके चलते हैं, जो है किसी तरीके से ये दुरुस्त बात है। ठीक है, मैं शाखावर साहब, एक तो अभी जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है मामला ऐसे एक सियासी मामला है, अदालत के अंदर चला गया है, एक डेडलॉक मौजूद है, ये जुड़ा हुआ है मामला इसलिए भी कि एक तरफ ये बात दुरुस्त है और फैक्चुअल है कि चाहे शहबाज शरीफ साहब हो बहसीत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हमजा शहबाज शरीफ साहब हो, वो सीएम इलेक्ट हैं, उनके खिलाफ मुकदमात मौजूद हैं, फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी है, आज होनी थी नहीं हुई, लेकिन अदालत ने कहा है कि अगली पेशी पे ज़रूर वो आएँ ताकि फ़र्द जुर्म आयद होनी है। एक तो वो एस्पेक्ट है, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ डेडलॉक पैदा हो जाए, बेशक बुज़दार साहब कंटिन्यू कर रहे हैं टिल द न्यू चीफ मिनिस्टर कम्स और स्टेट ऑफ द जो बिजनेस ऑफ द प्रोविंस है वो चल रहा है, लेकिन क्या अदालतों के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर को एक ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तंबीह करें, उनको डायरेक्ट करें या इवन उनसे एक्सपेक्ट करें कि भाई जो आपको काम कहा गया था या जो आइन में आपने काम करना है वो कर लीजिए? किसी ने ट्रांसग्रेस किया है इस पूरे मामले पे, या आपको लगता है कि अदालत ने अभी भी रिस्ट्रेंट शो किया या नहीं एक्टिविज्म का शिकार है इस वक्त हमारी मौजूद अदलिया? जी मुनीब, ये बड़ा एक टेक्निकल जी प्रपोजिशन है, इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। अब देखना ये है कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 जो है, जो पिछले दिनों काफी मौजूद बहस रहा, वो ये कहता है कि रियासत की वफादारी जो है वो हर एक बेसिक ड्यूटी है हर सिटीजन की, और आइन कानून की पासदारी और ऊपर अमल करना जो है ये भी एक इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है हर सिटीजन का और हर इदारे का। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जितने भी इदारे हैं या ओहदे हैं, जैसे सदर मुमलिकत है, वजीर आजम है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, या आपके स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, चेयरमैन सेनेट, इसी तरह सूबाई असम्बली के स्पीकर्स, ये सारे जो हैं इन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया हुआ है। ठीक है। और हर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है और उन्होंने इसकी कसम खाई हुई है कि हम आइन की पासदारी करेंगे और उसको अपहेल्ड करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जिस तरह का जब आइनी क्राइसिस डेवलप हो जाए, जैसे अब पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है कि वहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ जब लीडर ऑफ द हाउस का जब इलेक्शन हो रहा था उस दिन वहां पे क्या हुआ, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी एक शर्मनाक जो है, एक मैं समझता हूँ का एक हिस्सा रहेगा। उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्शियल जो भी कंट्रोवर्सी हुई और एक जो है इलेक्ट हो गए चीफ मिनिस्टर, और वो भी इलेक्ट किन की वोटों से हुए, जो कि डिफेक्ट किया हुआ है अपनी अपनी पार्टी से। तो एक अजीब सी हाल है। अब बात यह है कि जब एक नोटिफिकेशन हो जाता है वजीर आला के इलेक्शन का, तो उसके बाद फिर जो आइन में एक तरीकाकार दर्ज है कि वो गवर्नर ने उससे हलफ लेना होता है, वो गवर्नर अपने तौर पर उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और स्पीकर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और मामला जो है वो फिर हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा उनकी आईनी जुरिस्डिक्शन में। अब ये देखना है कि क्या कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया सदर मुमलिकत को या गवर्नर को, क्या वो इस चीज का इख्तियार रखते हैं, तो इसके ऊपर भी बड़ी बहस हो सकती है। ठीक है। आइन का आर्टिकल 75(2) जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स और जितनी अदालतें हैं वो ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती हैं जिनको उसने आइन और कानून ने इजाजत दी हो। अब यहाँ पे देखना ये
कि जब इस तरह का डेड ब्लॉक क्रिएट हो जाए और एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए कि आइन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, तो फिर तो मुनीब साहब आपको भी पता है, फैसल चौधरी साहब को भी पता है, न्याज साहब को भी पता है, तो फिर तो आर्बिटर्स जो है वो सुपीरियर जुडिशरी होती है। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 99 बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार है कि वो आइन या कानून की किसी शिक की वजाहत करें। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, मैं ज़रा न्याजी साहब के पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक इसका सियासी एलिमेंट इसके साथ साथ के कानूनी या आइनी डेडलॉक मौजूद है पंजाब के अंदर। साथ ही साथ चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हों, CM इलेक्ट जिनका ओथ अभी होना है, केसेस हैं उनके ऊपर, फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद होनी है, अब तक नहीं हुई, लेकिन अदालत ये कह रही है कि अगली पेशी पर होगी। ऐसी सूरत हाल में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, या अगर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक ओथ ले लेते हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर भी, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है।